विज्ञान कक्षा 10 प्रकाश का परावर्तन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ये भौतिक विज्ञान का लेसन 1 है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश। ये देखिए प्रकाश फर्स्ट टॉपिक है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। मतलब कि कहने का अर्थ है इसका कि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। यानी कि हमारा जो नेत्र है ये बिना प्रकाश का किसी वस्तु को नहीं देख सकता है। इसीलिए किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश बहुत आवश्यक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का स्रोत। देखिए हमारा वीडियो समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसे और बेहतर बनाने का कोशिश करेंगे। सेकेंड टॉपिक है प्रकाश का स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिससे प्रकाश निकलता है, उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है या माना जाता है। कुछ प्रकाश के स्रोत प्राकृतिक हैं और कुछ प्रकाश स्रोत मानव निर्मित हैं। जो प्राकृतिक हैं वो है सूर्य, तारे और भी बहुत हैं। सूर्य है ये प्राकृतिक है, इसे मानव ने नहीं निर्माण किया है इसका, और तारा का भी निर्माण मानव ने नहीं किया है, इसलिए प्राकृतिक है। तो जब ये प्राकृतिक है तो ये प्राकृतिक स्रोत में आ सकते हैं। जैसे सूर्य दिन में प्रकाश उत्सर्जित करता है और तारे रात में प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत मानव निर्मित में बहुत हो सकते हैं, जैसे बिजली का बल्ब, जलता हुआ बिजली का बल्ब, लैंप, और देखिए एग्जाम्पल में है मोमबत्ती, दिया, ये जलते हुए हैं, मतलब मानव निर्मित हैं। ये मानव द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें मानव निर्मित माना गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं जो प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, जलती हुई मोमबत्ती, बिजली का जलता हुआ बल्ब इत्यादि। यानी कहने का मतलब प्रदीप्त वस्तुएं, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं माना गया है। ये कहते हैं माना गया है प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कोई सूर्य ही है तो इससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो इसे प्रदीप्त माना गया है। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जिन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी ये सिंपल है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वो प्रदीप्त हैं, और जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं वो अप्रदीप्त हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, कोई भी चीज़ हो सकता है, कपड़ा, कोई भी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये आप लिख भी सकते हैं, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये आप लिख सकते हैं। ये बोर्ड मॉडल है, ये 2021 का बोर्ड मॉडल है। तो हम नीचे टॉपिक में आते हैं प्रकाश की किरणें। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को, मतलब कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, यानी रे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है रे। एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। यहाँ पर दिया गया है टॉर्च, मतलब टॉर्च से आपको समझाया गया है कि ये किरण है जो एक सीधी रेखा में गई है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। अब निचले टॉपिक पर आते हैं हम, किरण पुंज। ये आप लिख सकते हैं, पेन और कॉपी निकाल कर आप लिख सकते हैं इसको। तो हम निचले टॉपिक पर आते हैं किरण पुंज।
किरणों के समूह को, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। ये जो किरणपुंज है ना, किरणों के समूह है, देखिए कई किरण मिलकर ये किरणपुंज बने हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, और कौन कौन होती है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे वीडियो का मेहनत का फल है कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आगे का वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रकाश की मतलब जो किरणपुंज हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरणपुंज, दूसरा समांतर किरणपुंज, तीसरा अभिसारी किरणपुंज। तो पहला टॉपिक है अपसारी किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। अपसारी किरणपुंज मतलब कहने का है, देखिए चित्र में बताया गया है कि एक ये बिंदु है, इससे जो किरणें हैं एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों ओर फैल गई हैं। ये प्रकाश की किरणें क्या हुई हैं? चारों ओर फैल गई हैं। देखिए इधर आई हैं, कुछ इधर आई हैं, मतलब चारों ओर। तो अपसारी किरणपुंज का कहने का मतलब है कि इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर मतलब फैलती चली जाती है, चारों ओर फैलती चली जाती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, समांतर किरणपुंज। देखिए समांतर किरणपुंज, ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से एक दूसरे के मतलब न होकर, ऐसे किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से न होकर एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब समांतर चलती हैं। देखिए एक किरण है, ये समांतर किरणें हैं, इनका चित्र से दर्शाया गया है कि समांतर है। इनके बीच की देखिए, इनके बीच की दूरी है जो समांतर है। इसके बीच की दूरी हो या इसके बीच की दूरी हो, मतलब सभी के बीच की दूरी क्या है? समांतर है। देखिए इसके भी बीच की दूरी समांतर है, इसके भी बीच की दूरी यहाँ समांतर ही है। तो इसे समांतर किरणपुंज कहेंगे, जो मतलब कि किरणें समानांतर होती हैं। अब निचला टॉपिक है तीसरा किरणपुंज का, अभिसारी किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज मतलब में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब देखिए ये चित्र में दिखाया गया है कि एक बिंदु है, बिंदु पर मतलब बाहर से किरणें आकर इस बिंदु पर मिल जाती हैं, मतलब इसमें समाहित हो जाती हैं। किरणें हैं ये जो आकर इसमें समाहित हो जा रही हैं, एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसे अभिसारी किरणपुंज में समझेंगे। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसे आप नोट कर लें। ये बोर्ड मॉडल है।